श्रेया डिजिटल है, इसमें से एक सेंटर से सिर्फ 513 लोग पास हुए हैं सिलसिलेवार ढंग से। और इस तरह से जो 5 सेंटर पे हम लोग बोल रहे हैं, खास करके श्रेया और शिवा इन्फोटेक, कुल 11 सब्जेक्ट पे परीक्षा हुई थी। 11 सब्जेक्ट में 11 सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट टॉपर इन्हीं सेंटरों से है। क्या जितने भी मतलब पढ़ने लिखने वाले छात्र, सबका सेंटर सिर्फ वहीं पड़ा था, और जगह जो सेंटर पे कैंडिडेट गए थे उन लोग क्या बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े थे? कि ये पूरा रिजल्ट प्रकरण में जो गड़बड़ी पाई गई है, जो धांधली का सेटिंग गेटिंग का जो आरोप लग रहा है, यह निश्चित ही आंकड़ा को देखने से प्रतीत होता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। सरकार जांच कराए, जांच करके छात्रों को न्याय करे, अन्यथा हम लोग बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। हम सहायक पुलिसकर्मी के पास जाएंगे, उन लोग से भी मुलाकात करेंगे, उन लोग का भी बातों को समझेंगे, उन लोग का भी जो भी जायज़ मांग है, जो भी सही है, उसके लिए भी हम लोग उनके साथ संघर्ष में खड़े देखने को मिलेंगे। राजभवन के सामने यहाँ पर धरना चल रहा है, और जो धरना है ये सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं। झारखंड में सरकारी नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आजकल युवाओं को हमेशा रोजगार के लिए लड़ना पड़ता है, और ये लड़ाई आज भी यहाँ पर जारी है। यहाँ पर हैं हमारे साथ पीजीटी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम लिख चुके हैं, और इनका इस एग्ज़ाम को लेकर जो अनुभव है वो जानेंगे, और ये धरने पे क्यों बैठे हैं और कब से बैठे हैं, ये सारी जानकारी बात करेंगे। बताएंगे ये जो धरना है आप लोगों का किस लिए है, और एग्ज़ाम आप लोग किस चीज़ का लिखे थे, क्या हुआ था? जी, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बताना चाहेंगे कि झारखंड में पीजीटी की परीक्षा की नियुक्ति विज्ञापन निकाली गई थी, और कुल 3120 पदों की नियुक्ति निकाली गई थी, जिसकी परीक्षा सीबीटी के माध्यम से 18 अगस्त 2023 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया था हमारे झारखंड में, और कुल मिलाकर 24 सेंटर बनाया गया था। उसमें से 5 सेंटर ऐसे सेंटर है, उसमें मुख्य रूप से आपका श्रेया डिजिटल बोकारो, शिवा इन्फोटेक रांची, तिस्ता टेक्नोलॉजी धनबाद डिजिटल, और आपका फ्यूचर ब्राइट, ये 5 सेंटर मिल करके ही जो 3120 पदों पर नियुक्ति होनी थी, उसमें से आधे से अधिक सीटों पर सिर्फ 5 सेंटर से पैसे के बल पर रिजल्ट दिया गया है। और वैसे अभ्यर्थियों का दिया गया है जो एक एक अभ्यर्थी से 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख करके जो लिया गया है। हम लोग सरकार से विगत 20 दिनों से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो वैसे अभ्यर्थियों के खिलाफ जांच हो, और जो आपने कानून बनाया है पेपर लीक के को लेकर, वो कानून का कड़ाई से पालन करे और दोषियों को सजा देने का काम करे। लेकिन ना सरकार सुनने का काम कर रही है, ना किसी प्रकार की सुध ले रही है। जहाँ तक कि हम लोग जो सरकार के पास में संज्ञान देने का भी कोशिश किए हैं, लेकिन उसके कान में जू तक नहीं रेंगा है आज तक। वहीं सीएम का चेहरा बदलने की बात होती है तो एक दिन में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार हो जाता है। लेकिन छात्रों की बात होती है तो विगत 20 दिनों से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके कान में आवाज़ तक नहीं गया है। जबकि बगल में हमारे सीएम का हाउस है, और लाखों लोग इस रोड से आते जाते रहते हैं, और दिन भर में कितने मंत्री भी आते जाते हैं, लेकिन कभी वो ना चाहते हैं कि 1 मिनट हम लोग इन छात्रों की मुद्दा क्या है थोड़ा सा समझे और इस पर बात करें। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है ये झारखंड का कि आज 24 वर्ष हो गया, लेकिन एक भी परीक्षा फेयर एंड फ्री तरीके से नहीं हो पाया है। लेकिन आज जो एक सीट 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख में जिस तरह से बेचा जा रहा है, अगर यदि आज भी छात्र नहीं एकजुट हुए और अगर यदि इसका नहीं विरोध किए, तो ये एक प्रयोग है जो कि इस प्रयोग में अगर जैसे ही सफल होते हैं जो भी इसमें गिरोह है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा यही सीट फिर एक सीट 20 लाख, 25 लाख के जगह पे 40 आरोप लगा रहे हैं जी, क्या सबूत है? सबूत आपके देखिएगा, ये जो श्रेया डिजिटल है, इसमें से एक सेंटर से सिर्फ 513 लोग पास हुए हैं सिलसिलेवार ढंग से। और इस तरह से जो 5 सेंटर पे हम लोग बोल रहे हैं, खास करके श्रेया और शिवा इन्फोटेक, कुल 11 सब्जेक्ट पे परीक्षा हुई थी। 11 सब्जेक्ट में 11 सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट टॉपर इन्हीं सेंटरों से है। क्या जितने भी मतलब पढ़ने लिखने वाले छात्र, सबका सेंटर सिर्फ वहीं पड़ा था, और जगह जो सेंटर पे कैंडिडेट गए थे उन लोग क्या बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े थे? ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ पैसे के बल पर यहाँ से पास किया गया है, और इसमें सरकार, आयोग और एजेंसी तीनों की मिली भगत से हुआ है। बिल्कुल, ये गड़बड़ी है तो बहुत ही चिंताजनक है। अभी कुछ दिन पहले नीट को लेकर भी इसी तरह से कहा गया था, और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की यहाँ पर सरकार है, और चूँकि झारखंड में इस तरह के परीक्षा में अगर कदाचार होता है तो उसके लिए सख्त नियमावली भी है, और इस तरह के छात्र के हितों को लेकर और रोजगार के लिए हमेशा जाने जाते हैं देवेंद्र नाथ महतो। और ये अभी हाल में लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, और एक छात्र नेता है और यही इनकी पहचान है। और चुनाव लड़ने के बाद भी ये छात्र हितों के लिए और रोजगार
पाने वाले नौजवानों के लिए साथ खड़े हैं। इनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी बताएंगे कि जब नीट में जब गड़बड़ी होती है तो यहाँ के जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जैसे जेएमएम हो गया, कांग्रेस हो गया, सब सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं की सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा होती है और उसमें गड़बड़ी सामने होती है तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। जी, इससे यही होता है कि गड़बड़ी तो हो, लेकिन गड़बड़ी हमारे माध्यम से हो, यही संकेत का है। जब वही छात्र के साथ अन्याय सेंट्रल लेवल पे होता है तो यही के महागठबंधन के बड़े बड़े दिग्गज नेता सड़क पर उतरते हैं, और इसी राज्य के छात्र आज 20 दिन से लगातार सड़क पर हैं। इसी 200 मीटर के इर्द गिर्द कई मंत्रियों, विधायकों, माननीय लोग का आवास है। इसी रोड से दिन भर में 4 बार आना जाना होता है, लेकिन कोई एक झलक मुड़ तक को भी देखने का नहीं सोचते हैं। अरे 20 दिन रांची राजधानी के अंदर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के, लेकिन आज तक पूछा नहीं जाना। ये तो साफ संकेत है कि रिजल्ट में जो है कि ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, गड़बड़ी का जवाब नहीं होगा इन लोग के पास, इसीलिए दूर भाग रहे हैं। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि जो राजभवन के समक्ष पीजीटी के छात्र जो लगातार 20 दिनों से धरने पर हैं, आज हम सशरीर जेएसएसयू प्रमुख और जेवीकेएसएस वरीय केंद्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम समर्थन देने आए हैं, और समर्थन देते हुए आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये पूरा रिजल्ट प्रकरण में जो गड़बड़ी पाई गई है, जो धांधली का सेटिंग गेटिंग का जो आरोप लग रहा है, यह निश्चित ही आंकड़ा को देखने से प्रतीत होता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। इसका विश्वसनीयता के लिए, राज्य के हितार्थ और कल्याण के लिए सीबीआई और ईडी से जांच कराया जाए। सीबीआई से जांच इसलिए कि एक स्वतंत्र एजेंसी है, उच्च स्तरीय जांच संस्थान है, और सीबीआई से ही भरोसा है, चूँकि बाकी जितने भी एजेंसी हैं वो राज्य स्तर के राज्य के कर्मचारियों के माध्यम से होता है। और ईडी से जांच इसलिए क्योंकि ये वही एजेंसी है जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लिया था। लेकिन झारखंड की सरकार ने तो एक सख्त नियमावली बनाई है जिसके तहत जो गड़बड़ी करते हैं उनके लिए 10 साल का जेल है, 10 करोड़ तक का जुर्माना भी है। तो क्या भरोसा नहीं है? अरे भरोसा देखिए ना, सीजीएल का पेपर लीक हुआ, ठोस सबूत है। आप लोग के मीडिया के समक्ष जो है कि हम राजभवन को भी सौंपे, 10 दिन बाद चेयरमैन को इस्तीफा भी देना पड़ा, और एसआईटी कमेटी ने इस बात का पुष्टि भी किया कि 30 लाख में क्वेश्चन जो है कि स्टूडेंट को बेचा गया था। अब वही एजेंसी पीजीटी लिया है, और अभी तक जो है कि जांच हो रहा है। एसआईटी इस बात को लेकर के मीडिया के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया कि जांच का स्टेटस क्या है, असली सरगना कौन है, कहां से पेपर निकला, कैसे निकला, और उसको तो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो इस बात से तो यही साबित हो रहा है ना कि भरोसा नहीं है। भरोसा अगर होता तो आज तक असली सरगना को पकड़ के जेल भेज देता तब तो फिर ये नियमावली और कानून किस लिए है? तो नियम और कानून वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। हाँ। कि आज तक 10 करोड़ किसको जुर्माना लगा, दिखाइए कहाँ नाम है। आज तक सजा किसको मिला? अभी तक वो लोग रिमांड पे है, अभी तक पूछताछ हो रहा है, अभी वो लोग सजा नहीं है। किस दिन कौन कोर्ट बेल दे देगा, फिर आके पेपर लीक करेगा। वो लोग सजा तो हुआ नहीं, वो लोग अभी रिमांड पर हिरासत में होटवार जेल में है। तो लोग सजा किसी का हुआ है, एक नाम बताइए कि 2 करोड़ जुर्माना भेजा है और किसी को कितना साल का सजा मिला है? किसी को एक भी दिन का अभी तक सजा नहीं मिला है, किसी को अभी तक एक भी रुपया जो है कि जुर्माना नहीं लगा है। तो नियम, और जबकि साबित हो गया है कि इसमें पेपर लीक हुआ है। पीजीटी लैब असिस्टेंट परीक्षा में अगर धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो आप इन लोगों के साथ हैं, लेकिन 20 दिन गुजर जाने के बाद भी सरकार इनकी बातें नहीं सुनी है। लेकिन अब देवेंद्र महतो साथ आ गया है, तो आने वाले दिनों में क्या देखिएगा, कैसे सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचाएंगे? हम लोग का हथियार आंदोलन आपके मीडिया के समक्ष जो तमाम राज्यवासियों ने लगातार देखते आ रहे हैं कि आज छोटा बाल से देखते देखते बड़ा बाल मुंडन से भी देखा, छोटा बाल भी देखा, आज लंबा बाल भी आपका मीडिया में दर्शक देख रहे हैं। राज्य की जनता हमेशा देवेंद्र नाथ महतो को पाया है कि जब जब छात्र का अन्याय हो रहा है तो डट के सामने रोड पे खड़ा होकर के हर स्थिति परिस्थिति का सामना किया है। आज कितनों रात खुले आसमान हम लोग ने बिताया है। वो दृश्य जो देखा आपके मीडिया के समक्ष, मुख्यमंत्री आवास घेराव का दृश्य, विधानसभा का घेराव का दृश्य, झारखंड बंद का दृश्य, सीजीएल घेराव का दृश्य, राजभवन घेराव का दृश्य, सड़क जाम, 5 प्रमंडल का बंदी का दृश्य, डिजिटली आंदोलन का दृश्य, फिर वही दृश्य आपके चैनल के माध्यम से दिखेगा। इसलिए सरकार जांच कराए, जांच करके छात्रों को न्याय करे, अन्यथा हम लोग बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे।
रोजगार और नौकरी देने के बाद भी सरकार नौजवानों के साथ न्याय नहीं कर रही है, जिसका एक यहाँ पर नमूना है जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो जो आंदोलन कर रहे हैं। ये तीसरा आंदोलन है, उनके लिए आप क्या क्यों नहीं कुछ करते हैं? जी, उसके लिए भी देखिए जो भी जायज़ मांग है, चाहे वो पीजीटी का मामला हो, सीजीएल का मामला हो, सहायक पुलिसकर्मी का मामला हो, हर मामले में जो भी जायज़ मांग है, जो भी सच्चाई की लड़ाई है, उस संघर्ष में हम लोग साथ हैं। और अभी हम राजभवन में आके समर्थन दिए हैं। अभी हम सहायक पुलिसकर्मी के पास जाएंगे, उन लोग से भी मुलाकात करेंगे, उन लोग का भी बातों को समझेंगे, उन लोग का भी जो भी जायज़ मांग है, जो भी सही है, उसके लिए भी हम लोग उनके साथ संघर्ष में खड़े देखने को मिलेंगे।